Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 3. जी स्टूडेंट्स, हम पैसिव वॉइस टेंसेस कोर्स के लेक्चर नंबर 3 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और रूल्स देखते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहले पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, परफेक्ट की हमारे पास यही पहचान होती है। तो जब भी हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस आएंगे तो उनके आखिर पर हमने देखना होगा कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो हमारे सेंटेंसेस कहलाएंगे परफेक्ट के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के, चाहे वो एक्टिव वॉइस के हों या पैसिव वॉइस के, दोनों के लिए ये रूल सेम है। रूल नंबर 2 देखें। इन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नंबर 1 हैज़ बीन और नंबर 2 हैव बीन। ये दोनों हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो आगे कुछ और रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि पैसिव वॉइस के तमाम टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है ईट, एट, ईटन। तो हम इस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, यानी फ़िक्रे के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, फेल के मुताबिक हम अपनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का हम कब यूज़ करेंगे और हैव बीन का कब करेंगे? देखें, जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या किसी सिंगल नेम से स्टार्ट हो, ठीक है, जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नेम से स्टार्ट हो तब हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारा सेंटेंस आई, यू, दे, वो या प्लूरल नेम, ठीक है, इसको वी भी बोलते हैं और वी भी बोलते हैं, जब इन वर्ड्स से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तब हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एक कुलिया भी है हमारे पास। इसी कुलिये की मदद से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आपको पता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे जो होता है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो चला जाता है सब्जेक्ट की जगह पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, घर बनाया जा चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल मौजूद है, काम करने वाला मौजूद है। अगर तो यहाँ पे काम करने वाला मौजूद है तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं, ठीक है। जिस सेंटेंस के अंदर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट काम करने वाला मौजूद हो वो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, और जिस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला फ़ाइल यानी सब्जेक्ट मौजूद ना हो वो हमारा सेंटेंस कहलाता पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सब्जेक्ट मौजूद है। घर बनाया जा चुका है। तो देखें, यहाँ पे घर बनाने वाले का नहीं पता नहीं ये किसने बनाया, कौन पर्सन है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस। देखें यहाँ पे द हाउस हैज़ बीन मेड। द हाउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है मगर ये हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। वरना आपको पता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के अंदर हम इस वर्ड को सेंटेंस के आखिर पर यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे रूल है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उसी को फॉलो करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शुरू में लगा रहे हैं। द हाउस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। द हाउस हैज़ बीन मेड। हाउस सिंगल नेम है जिसकी वजह से हम हैज़ बीन का यूज़ कर रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं तो इसको हम नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, लोगों को धोखा दिया गया है। People have been deceived.
एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आम का दरख्त लगाया जा चुका है। द मैंगो ट्री हैज़ बीन प्लांटेड। तो यहाँ पे देखें, मैंगो ट्री एक सिंगल नेम है जिसकी वजह से हमने हैज़ बीन का यूज़ किया, और यहाँ पे देखें पीपल ज़्यादा लोगों को कहते हैं तो यहाँ पे हमने हैव बीन का यूज़ किया प्लूरल के साथ। ठीक है, हैज़ को सिंगुलर नेम के साथ और हैव को प्लूरल नेम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, बच्चे को पीटा जा चुका है। द चाइल्ड हैज़ बीन बीटन। तो यहाँ पे देखें, पीटने वाले का पता ही नहीं, यहाँ पे आम का दरख्त लगाने वाले का पता नहीं हमें, लोगों को धोखा किसने दिया इसका पता नहीं हमें। तो इसका मतलब ये तमाम सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस के हैं, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमें बताते हैं कि ये हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के हैं। तो यहाँ पे देखें, या तो हमारे सेंटेंस के आखिर पर आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है, गई है, गे है वगैरह। ठीक है, ये वर्ड्स भी हमारे सेंटेंसेस के आखिर पर आते हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इनमें किस चीज़ को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखें, घर नहीं बनाया जा चुका है। तो देखें, यहाँ पे भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं, मतलब ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ को हमने ऐड किया नहीं, और इधर हमने नॉट को। याद रखिए, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो पॉजिटिव से, तो हमने क्या करना होता है, हैज़ बीन और हैव बीन इन दोनों के दरमियान में सिर्फ नॉट को ऐड करना है, और यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली या किसी नए वर्ड को यहाँ पे पुट नहीं करना। और ऐसा भी नहीं आपने करना हैज़ बीन फिर नॉट, या हैव बीन उसके बाद नॉट। नॉट को जब भी हमने लगाना है हैज़ बीन के दरमियान और हैव बीन के दरमियान। ठीक है, हैज़ के बाद और हैव के बाद। नंबर 1 पे देखिएगा, द हाउस हैज़ नॉट बीन मेड, सिर्फ नॉट को ऐड किया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, लोगों को धोखा नहीं दिया गया है। मैंने आपको बताया या तो चुका है आएगा, या फिर गया है, गई है, गे है वगैरह आएगा इन सेंटेंसेस के आखिर पर। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट टेंस है। पीपल हैव नॉट बीन डिसीव्ड, हैव के बाद नॉट, ना के बीन के बाद। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आम का दरख्त नहीं लगाया जा चुका है। द मैंगो ट्री हैज़ नॉट बीन प्लांटेड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ चुका है। जब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव बनाने हो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के, तो हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट और हैव के फ़ौरन बाद नॉट। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी कुछ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या चीज़ है। देखें एग्जांपल नंबर 1, क्या घर नहीं बनाया जा चुका है। देखें, जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर क्या और नहीं ये दोनों वर्ड्स आ जाएं, तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इस क्या और नहीं की वजह से। अब क्या इंटेरोगेटिव की इलामत है और नेगेटिव की इलामत है नहीं, तो इन दोनों की वजह से ये सेंटेंसेस हमारे बन जाते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इनको लिखने के लिए हम इनके हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, तब हमारे सेंटेंसेस बनेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इनके अलावा अगर हमारे पास किसी टेंस के भी सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव, तो उनको लिखने के लिए उनके हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वो 2 हैं हमारे पास, हैज़ और हैव। तो यहाँ पे देखें, हमने हैज़ को सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे हैं, किसी को हमने चेंज नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, हैज़ द हाउस नॉट बीन मेड, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में, बाकी तमाम चीज़ें सेम। इससे पहले था हमारे पास द हाउस हैज़, तो यहाँ से हैज़ को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाया। ये रूल है भाई, ठीक है। जब भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया बनाने हों, हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या लोगों को धोखा नहीं दिया गया है। क्या और नहीं 2 वर्ड्स आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब ये हमारा
सेंटेंस है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो इसको बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा। हैव पीपल नॉट बीन डिसीव्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या आम का दरख्त नहीं लगाया जा चुका है? हैव द मैंगो ट्री नॉट बीन प्लांटेड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। तो आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इनमें इनकार या नेगेटिविटी नहीं है। तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखें नेगेटिविटी है नहीं, तो अब यहाँ पे तो नेगेटिविटी है ही नहीं, इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है, तो जस्ट हमने इधर से नहीं को और इधर से नॉट को ख़त्म करना है, तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या घर बनाया जा चुका है? हैज़ द हाउस बीन मेड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या लोगों को धोखा दिया गया है? हैव पीपल बीन डिसीव्ड। नंबर 3, क्या आम का दरख्त लगाया जा चुका है? हैज़ द मैंगो ट्री बीन प्लांटेड। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से हमने नॉट को ख़त्म कर दिया, इधर से नहीं को ख़त्म कर दिया। देखें बेन से पहले और नाउन, ये जो नाउन है हमारे पास द हाउस, इसके बाद एक वर्ड था नॉट, इसको हमने ख़त्म किया, तो ये सेंटेंसेस हमारे बन गए इंटेरोगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स हमारे हर लेक्चर के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपको इस प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस टेंसेस के दूसरे पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।